हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑडिटिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वाइल वेरीफाइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कुछ पॉइंट्स हैं नेसेसरी जो टेकन इनटू होना चाहिए कंसिडरेशन, जो जाने जाते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन के नाम से। तो कुछ हैंस बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वेरिफिकेशन के वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है आपका फिजिकल इंस्पेक्शन। फिजिकल इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ, कुछ सर्टेन एसेट्स हैं जिसके नंबर इज़ नेसेसरी टू नो, जिनकी संख्या जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन इज़ डन ऑफ सच एसेट्स। फिजिकल वेरिफिकेशन किस बेसिस पे डन होगा, इस तरीके के एसेट्स के बेसिस पे जो कि एडिक्वेट नहीं होते हैं, कभी कभी रिकॉर्ड करने से रह जाते हैं। तो उस तरीके से फिजिकल प्रेजेंस जो है मस्ट है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो अंडर फिजिकल इंस्पेक्शन ओनली फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन रादर देन देयर वैल्यूज आर ऑल्सो एग्जामिन्ड। अगर कोई इस कंडीशन में कोई लॉस हो रहा है ड्यू टू नेग्लिजेंस, यानी कि किसी लापरवाही के कारण फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा इस सब के एक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ रिव्यू। रिव्यू किससे कंसर्न हो रहा है आपका, उन एक्टिविटीज़ से जो शो करते हैं कि ट्रांजेक्शन मेड हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑथराइज्ड हैं और जो रिकॉर्डेड नहीं है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके लिए आपके जो जितने वाउचर्स हैं वो एग्जामिन्ड बाय किसके द्वारा होते हैं, ऑडिटर के। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका रिकम्प्यूटेशन। रिकम्प्यूटेशन क्या है, मतलब री का मतलब क्या हो गया, दोबारा से गणना करना। जब वैल्यूज़ होती हैं वो रिकम्प्यूटेड होती हैं एग्जामिन करने के लिए ट्रुथफुलनेस वैल्यूज़ की जो शोन हो रहे हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कहलाती हैं आपकी रिकम्प्यूटेशन। जैसे कि हो गई आपके डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग रिकम्प्यूटेशन, हो गया आपका रिजर्व का, हो गया बैड डेट्स का, हो गया रिजर्व, हो गया फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो कि ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर आता है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या हो गया, कंपैरिजन में इंक्लूड हो गई आपकी वो एक्टिविटी जो अंडर आती हैं जहाँ पर वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी शो करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस जो कंपेयर्ड होते हैं आपके वैल्यूज से जो शो हो रहे हैं आपके ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये कंपैरिजन डन होता है रिकंसाइल करने के लिए वेरिएंस। इस रिगार्ड में ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए मेथड ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, और ऑडिटर को देखना चाहिए स्टेबिलिटी इन मेथड्स की, अगर प्राइस स्टेबल नहीं है, और वेरिफिकेशन होना चाहिए बैलेंस शीट की जो इफ़ेक्टिवली डन नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में क्या हो गया, कंफर्मेशन का मतलब क्या है, एक तरीके से सर्टिफिकेशन है आपके जो एसेट्स अपीयर्ड हो रहे हैं बैलेंस शीट में। कंफर्मेशन के द्वारा वो जान सकता है कि whether the ownership or possession of assets lies हो रहे हैं in the hands of an enterprise. In the same way liabilities को भी determine properly होता है और not can also be ascertained by confirmation. ठीक है, फिर 6 पॉइंट आता है आपका एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स कंसर्न विद होते हैं आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे जो एग्जामिन्ड होनी चाहिए, थ्रू विच इट कैन बी असर्टेन दैट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड टू होते हैं आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ से वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। अगर फॉल्स हैं तो वो रिमूव्ड होते हैं सिर्फ वेरिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन एडवांटेजेस होते हैं वेरिफिकेशन के, जिससे वेरिफिकेशन क्या है, एक बेस है वैल्यूएशन के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज। और विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएशन और एसेट्स का वो भी आसानी से जाना जा सकता है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में बाय वेरिफिकेशन के द्वारा, और बाय वेरिफिकेशन के द्वारा जो है चार्ज जो है एसेट्स पे वो भी जाना जाता है। लिस्ट ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन वो भी असर्टेन होता है वेरिफिकेशन के द्वारा। और विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन क्या होता है, एसेट्स जो हैविंग है और नॉट हैविंग ओनरशिप है ऑर्गेनाइजेशन में वो भी जाने आ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है वेरिफिकेशन एंड द ऑडिटर। देखिए जो ड्यूटीज़ होती हैं ऑडिटर की वो रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वो वाइडर होती हैं एक्सटेंट में। तो बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑडिटर को एक्वायर करनी होती है नॉलेज।
अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंसर्न, जो सर्टिफाई करता है इसको, देन एक प्रिपेयर करता है अपनी रिपोर्ट। तो ऑडिटर को भी वेरी केयरफुल होना चाहिए प्रिपेयर करने में अपनी रिपोर्ट रिगार्डिंग ये जितना भी इसके अकाउंट्स उसके रिगार्डिंग। अगर कोई ऑडिटर और कोई कंपनी सफ़र कर रही है जब लॉस को, ठीक है, तो वो ऑडिटर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसके साथ में। अगर कोई भी उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी या फिर गलत वेरीफाई किया, एग्जामिन किया, ठीक है, तो उसके लिए जो ऑडिटर है वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसके कुछ पॉइंट हैं, फॉलोइंग पॉइंट हैं जो शुड बी कंसिडर्ड होने चाहिए ऑडिटर के द्वारा जब वो वेरीफाई करे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, he should see that profit and loss accounts includes only those income and expenses which related to the year of audit। मतलब उसको ये देखना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसमें इंक्लूड हो रहा है सिर्फ वो इनकम और एक्सपेंसेस जो रिलेटेड हो रहे हैं ईयर ऑफ ऑडिट से। फिर आता है आपका द ऑडिटर शुड सी दैट the accounts have been prepared according to general accepted principle। मतलब जितने भी अकाउंट्स आपके बन रहे हैं वो गैप के अकॉर्डिंग है, वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर जो वेरिफिकेशन होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, वो शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। जो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो मेड हैं या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ उसके नेचर, देयर नेचर पर, जिस नेचर के वो हैं। और द ऑडिटर शुड अटेन द लिस्ट ऑफ सच एसेट्स। मतलब ऑडिटर को इस एसेट्स की लिस्ट बनानी चाहिए जिससे कि विच हैव बीन गिव अवे एज सिक्योरिटी एंड ऑल्सो कैरी अ फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ सच एसेट्स, और उसका कुछ फिजिकल इंस्पेक्शन कर सके। फिर he should confirm the existence of assets and liabilities as shown in the balance sheet। और उसको क्या करनी चाहिए, confirm करना चाहिए existence assets और liabilities का जो शो हो रहे हैं आपकी बैलेंस शीट में। ऑडिटर को should see that assets and liabilities shown in the balance sheet are properly valued। और जितने भी ऑडिटर देखता है, मतलब उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखता है जो शोन हो रही हैं आपके बैलेंस शीट में, वो प्रॉपरली वैल्यूड हैं या नहीं है, ठीक है, जिससे कि ऑडिटर को केयरफुल होना चाहिए अपने काम में, जिससे कि ही और शी मे नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, ठीक है। और ऑडिटर को कंफर्म करना चाहिए जो एग्जिस्टेंस है एसेट्स और लाइबिलिटी की जो शो हो रहे हैं आपके बैलेंस शीट में। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में मैंने इसको कवर कर दिया। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।